हम जहाँ शांति से बैठते थे, मोदी जी प्यार से अपने पुलिस को भेजते थे, कहते थे बरसा दो लाठी, और वो शुरू हो जाते थे। घेर घेर के बच्चों को खूब प्रसाद दे रहे थे। हम स्टूडेंट्स हैं, आप चिंता मत करिए, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे इस तरीके से तो फिर हम भी कहें कि जो दिल्ली पुलिस उस दिन हमारे ऊपर लाठी बरसा रही थी, भैया तुम बिना नेम प्लेट के हरा दो। कौन थे तुम? दाढ़ी मूछ के साथ में जो आकर के यहाँ पे हमारे ऊपर लाठी डंडे मार रहे थे सिविल ड्रेस में। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। गोरखपुर से यहीं आई हो कि मतलब दिल्ली में रहती हो? नहीं मैम, हम स्पेशली 20 तारीख को होने वाले प्रोटेस्ट के लिए ही आए थे। यहाँ पे लाठी डंडे खा करके वापस फिर से आ गए हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ से रिटर्निंग है वापस जाने का। हम सोचे एक बार फिर से यहाँ से होके जाते हैं। अब प्रभु की इच्छा रही तो ये लोग लाठी बरसा देंगे हमारे पे, नहीं तो हम ही कुछ अच्छा करके चले जाएंगे। 20 तारीख को आप लोग संसद मार्च के लिए आए थे? हाँ, घर से बता के आए थे? हाँ, घर से बता के आए थे मैम। अब अपने लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं बात करेंगे, फिर कौन करेगा? तो जब तस्वीरें आने लगी होंगी तो आपके घर वाले तो परेशान हो गए होंगे ना लाठी की? बिल्कुल मैम, मम्मी रो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद भी था कि अगर हम लोग जा करके वहाँ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम तो फिर भी आज जिंदा हैं बोलने बात करने के लिए। आप नीट का पेपर देखने के बाद आपको पता है कि बच्चे सुसाइड कर लिए, सोचिए उनका क्या, उनके माता पिता कैसे जी रहे हैं। और अगर हम ऐसे में हमारे माँ बाप हमसे ये कहें कि तुम मत जाओ, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, लोग मार रहे पीट रहे हैं, केस हो रहा है, ऐसे से भी डर के काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो हम आए। दोनों लड़कियाँ अकेले आ गए? हाँ, हम दोनों अकेले मैम, हम आगे आएंगे, क्या पता हमें देख के कोई और मोटिवेट हो और आके आए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या डंडा मिला है एक भी? हाँ, बहुत अच्छी खासे से मिले हमें डंडे। मैम 20 तारीख को जो आया है उससे आप पूछिए कि डंडा नहीं मिला, ऐसा हो सकता है? हम जहाँ शांति से बैठते थे, मोदी जी प्यार से अपने पुलिस को भेजते थे, कहते थे बरसा दो लाठी, और वो शुरू हो जाते थे। घेर घेर के बच्चों को खूब प्रसाद दे रहे थे, बहुत बेरहमी से। फिर कैसे मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? हम तो सेफली बिल्डिंग में पहुंच भी गए थे मैम। मुस्कुरा कुछ इस तरीके से रहे। ये देखिए हमारा थोड़ा फूल तो टूट चुका है, लेकिन ये हमारा ब्रह्मास्त्र मिला हमें, गिरा दो। ये हमारा मोटिवेशन है, तो नहीं गिर जाएगा, ये हमारा मोटिवेशन है और यही हमारा हथियार है। इसी से मोदी जी डर रहे हैं, सत्ता इसी से हिल रही है बार बार, यही रीज़न है। फूल क्या मैसेज दे रहा है? मैम अभी हम बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। मोदी जी सुधर जाइए प्लीज़, आप भी हमारे साथ आइए। जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं इनकी बात समझिए, मानने की कोशिश कीजिए। जो हमारी मांग है, डिमांड है, शिक्षा पे काम करिए। इस्तीफा देखिए। यार इस्तीफा तो दे नहीं रहे, तुम मोदी जी को बुला रही हो। अरे वो मैम इस्तीफा डर गए ना, बच्चों से वो डर गए हैं, वो सोच रहे फेस कैसे करें। बस यही है कि वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो इस्तीफा दिला देंगे, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो उनको पता है कि उसके बाद अगली कुर्सी उन्हीं की खाली होनी है, तो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन मैम हम स्टूडेंट्स हैं, आप चिंता मत करिए, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लाएंगे जमीन। तो आज आप लोग रिटर्न हो रहे हैं? हाँ मैम, आज हम लोग अगर कल फिर लाठी बरसाई जाएगी तो आओगे? मैम पॉसिबल हुआ तो हम फिर से वापस आएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम से इस वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन तो आ रहे हैं, डरते नहीं हम लोग, लाठी खाने से नहीं डर रहे हैं। बच्चे हैं, हम लोग खड़े रहेंगे जब तक जान है, हम लोग डरेंगे आप लोग नहीं। किस चीज़ की तैयारी करती है? मैम ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है और हम स्टेट पीसीएस से। अरे तो इस प्रोटेस्ट को लेके कह रहे हैं इसमें तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। मैम सामने खड़े हैं बच्चे ही बच्चे। पढ़ने वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो खलियर हैं पिकनिक मनाने आते अरे हैं। मैम नहीं, ये गलत न्यूज़ है, बिल्कुल गलत न्यूज़ है। देखिए ऐसे इस तरीके से तो फिर हम भी कहें कि जो दिल्ली पुलिस उस दिन हमारे ऊपर लाठी बरसा रही थी, भैया तुम बिना नेम प्लेट के हरा दो। कौन थे तुम? दाढ़ी मूछ के साथ में जो आकर के यहाँ पे हमारे ऊपर लाठी डंडे मार रहे थे सिविल ड्रेस में। मैम ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। तुम बच्चों को कह रहे हो आतंकवादी, मैम पाकिस्तानी का टैग अब मेरे रहे, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं हमारे लिए? तो सारे नेम प्लेट के थे, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, और कुछ तो बिगर वर्दी के भी थे। मुझे वीडियो में आया बहुत सारे बिगर वर्दी के थे, कुछ का नाम प्लेट नहीं था। और जिस तरह से डंडे बरसाए गए हैं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके ऊपर बरसाए गए हैं। लेडीज मार रही थी। उनको कौन मारा? लेडीज पुलिस मारी। लेडीज जेंट्स का कोई उन्हें अंदर नहीं था। जेंट्स आ रहे थे, घसीट के ले जा रहे थे, उन्हें नहीं पता वो हमारे कहाँ टच कर रहे कहाँ नहीं, और शायद पता होगा फिर भी वो चीज़ वो हमें आभास नहीं होने दे रहे थे। तो दोनों हाथ से बस जिस हिसाब से हमें दौड़ा के पीटा जा रहा था उस दिन, भूलेंगे नहीं हम लोग। कोई बात नहीं। हम वो दिन तो मार खा रही, ऊपर से मुस्कुरा रही हो यार। मैम कैसे? मैम हिम्मत, दर्द, जिसको दर्द होता है वो रोता है, आप लोगों को दर्द हो रहा है, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। उस दर्द से बढ़ के तो नहीं है ना जिन्होंने अपना हत्या कर लिया, सुसाइड किया, उससे तो बढ़ के नहीं है ना हमारा दर्द। मैम
उनके लिए हमें खड़े रहना तो हम लोग खड़े रहेंगे, जितना मारना है मार लेंगे, हम हटेंगे नहीं। हक के लिए लड़ूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं हंसूंगा, क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। अपने हक में मैं जरूर खुश रहूंगा। लाठी वाठी खा के आप लोग घर लौटे थे तो कैसे, मतलब कैसे फिर से अपने आप को रिचार्ज करके दोबारा? मैम हम रिचार्ज थे, हम कभी हमारी बैटरी लो नहीं हुई, ठीक है। हम जिस क्या कहते हैं, जुनून में आए थे पहले दिन, उसी जुनून में दूसरे दिन भी आए हैं, तीसरे दिन भी आए हैं, चौथे दिन भी आएंगे। ये जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे धर्मेंद्र प्रधान, जब तक हम अपने जुनून से ही आएंगे, अपना जुनून नहीं तोड़ेंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। असली बात ये है ना मैम कि हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं। हमारा ये है कि हमारी शिक्षा की जिम्मेदारी तो कोई ले। शिक्षा मंत्री से शिक्षा का काम नहीं हो रहा है, रक्षा मंत्री से रक्षा का काम नहीं हो रहा है, अमेरिका हमें आंख दिखाता है, और हमारे ट्रेड डील पे हमारे किसानों को ये मोदी जी चॉकलेट खा रहे हैं। चॉकलेट से बढ़ के देश है। अच्छा, आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही हैं, अभी जो 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके बाद पुलिस अपना एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये कह रही है कि क्योंकि छात्रों ने लाठीचार्ज किया इसलिए 10 FIR जो है वो छात्रों पे की जा चुकी है, अभी जीत जा रहे हैं। तो गलती से एक आध FIR तुम्हारे पे हो जाए, तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैम बात तो आपका सही है, ठीक, लेकिन मैम एक भी स्टूडेंट के हाथ में देखा गया है कुछ भी वेपन्स, सिंगल वेपन्स नहीं देखे गए मैम स्टूडेंट के हाथ में। इवन वो टाली में भर के ढेले ला रहे हैं, पत्थर ला रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बच्चों पे क्या बीत रहा है वो बच्चों को पता। बिना खाए पिए बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और वो खींच के मार रहे हैं बच्चों को। वो नहीं देख रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप क्या है, और बुला के बच्चों को खींच के मार रहे हैं। बच्चा तो शांति से बैठा है ना मैम। और भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बच्चे के साथ खेलोगे, लाइफ के साथ उसके इन्वॉल्व, तो उसका लाइफ बर्बाद होगा मैम। वैसे भी वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे बच्चों के साथ, बर्बादी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे अगर उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा मैम। जब तक नहीं करेंगे बच्चे लगे रहेंगे। एक और नैरेटिव बार बार चलाया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, कोई और आएगा, सिस्टम तो सड़ा ही हुआ है ना मैम। हमारा हर उस मिनिस्टर्स, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जब तक हमें नहीं मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा। और आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है जिस चीज़ के लिए, और मैं ये बोलेंगे इसमें बिल्कुल अहिंसात्मक गांधी विचारधारा के साथ हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमें मिलेगी एक बार, आपको नहीं लगता कि अगर एक बार चीज़ें ऐसी हो जाती है, आने वाली सरकार जो भी मिनिस्टर होगा उसके अंदर डर बैठेगा? और ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ऐसा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, आप कहते हैं कि लड़कियां राजनीति नहीं समझती हैं, आप कहते हैं लड़कियां घर से नहीं निकलती है, आप कहते हैं लड़कियों को सोशल और राजनीतिक मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं होता। ये चली तो आई हैं यार गोरखपुर से, और तो 2-4 डंडे भी खा चुकी हैं तब भी मुस्कुरा रही हैं। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि लड़कियां मार खा रही हैं तब भी मुस्कुरा रही हैं। जय हिंद मैम, मैं बोलना चाहता हूँ, ये देश की सरकारें बिक चुकी है, और जो ये ब्यूरोक्रेट हैं वो भी बिक चुके हैं। ये वतन के गद्दार हो चुके हैं, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो ये भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वर्दी मिलता है गद्दारी का दामन थाम के उन गद्दारों को बचाने में लग जाते हैं। बिहार से आए आप? हाँ, मैं बिहार से ही हूँ, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं बोलना चाहता हूँ, आज पटना में भी बच्चे मार खा रहे हैं। देखिए, जो देशभक्त हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। जो दिल्ली में रहते हैं या बिहार से इस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ? नहीं, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो मैं इसीलिए इसी प्रोटेस्ट में मैं आया हूँ। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो ये अपने आप को SP, DSP, अपने आप के बड़े पोस्टों पर बैठे DCP, DG, तो मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इन गद्दारों का साथ देना छोड़िए। इस देश के युवा आप उनके लिए ही हैं, और सबसे अच्छा बात यह है कि यदि युवा ही आपको एक प्रोत्साहित करेंगे। आज कहीं कमेंट खोलिए, इनको गाली मिल रहा है। सबसे शर्म की बात है, पारा मिलिट्री फोर्सेस, CRPF, CSF, ITBP के जवान जो आए हैं, लाठियाँ बरसाए हैं गद्दारों की तरफ। पहले इनको यही पुलवामा में शहीद हुए थे, तो यही बच्चे लोग थे जो DP में ब्लैक बोलते थे कि हाँ कि ब्लैक डे प्लस। जब 1440 पुलवामा 40 जवान शहीद हुए थे CRPF के, तो यही CRPF जवान थे। लेकिन आज वही RF के जवान, एक सोनिया नाम के स्टेंट कमांडेंट है, वो क्या बोली हैं कि हम नेम बैच प्लेट नहीं पहनते क्योंकि गर्मी से उतर जाता है। क्योंकि जो नेम बैच प्लेट होता है उसके अंदर खुद वो इतना टाइट पकड़ा होता है। सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि वो वर्दी को बदनाम करने के लिए सत्ताओं में कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए अपने इस वर्दी को भी बदनाम कर चुकी है। अब सबसे अच्छा मैसेज ये है, मैं सबसे देना चाहता हूँ युवाओं को कि अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और देश को बचाने में और आगे ले जाने में योगदान दें। इन गद्दारों को हटाने का काम सबको मिलना पड़ेगा। इसमें जवान, किसान आ गए
आप लोगों के सपोर्ट में। तो इसीलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि सब साथ दें, और सबसे बड़ी बात है इन जवानों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यही जवान साथ देंगे तभी जाकर के हम कहीं कुछ 20 तारीख को साथ तो दिया है जवानों ने खूब। मैडम, जिस तरीके से हम लोग 16 तारीख से बने हुए हैं, उसके बाद से जिस तरीके से लगातार स्थितियां बनी, सोनम वांगचुक साहब को डिटेन किया गया, हम लोग मैडम फतेहपुर से आए हुए हैं और बड़ी संख्या में आए हुए हैं। कम से कम हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से 10,000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। मैडम, जिस तरीके से यहाँ पर लोग, बच्चों को मारा गया, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, छाती पर पैर रखकर बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई, फिर वाटर गैलन का भी इस्तेमाल किया गया, ये कहाँ तक का सही है? इसलिए युवाओं के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि मेहनत की स्याही से जो अपनी तकदीर लिखते हैं, आज वही खुलेआम पेपर बेचने वालों को बाज़ार में देखते हैं। क्या कहें इस ज़माने के दस्तूर को, यहाँ पेपर लीक करने वाले खुलेआम घूमते हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान को अब तक खुद सर में से आकर चुल्लू भर पानी नहीं, एक चम्मच जिससे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, उस पर डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि ना तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान दे रहा है। ऐसा लगता है कि जनरल डायर को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उसने अगर जलियांवाला बाग कराया, शायद उस समय हम लोग पैदा भी नहीं हुए, लेकिन आज हमने जब देखा जंतर मंतर पे, तो ये भी एक जनरल डायर की तरीके मोदी निकला। क्योंकि जब इसने शुरुआत में हम लोगों को एक झूठ बोलकर ओंट लिया और ये कहा कि नहीं, मैं इस देश को 125 करोड़ लोगों की जो है बेटा हूँ, वैसे लोगों ने इस पर झूठा भरोसा किया, लेकिन ये एक नंबर का झूठा और मक्कार निकला। और बहुत जल्द ये समय आने वाला है कि इसको हम सब पूरा युवा क्रांतिकारी मिलकर सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगा। इधर आइए, इधर वो रास्ता है ना, रास्ता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ मैम। असली है पेपर। अच्छा, ये चेहरा इसलिए कवर किया है कि घर वाले ना देख ले, घर वाले ना देख ले। घर से छुप के आए हो? हाँ, घर से छुप के आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ मैम, यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, इसलिए घर वाले ना देख पाए। वो देखेंगे तो फिर। अच्छा, आपके आँख जो लाल हुआ है वो आंसू गैस के गोले की वजह से हुआ है क्या? यस मैम, ये है ना कि देखिए, असली मुद्दा पेपर लीक है। अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। बिहार के शिक्षा मंत्री को पूछा गया कि सर, आप दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक पे, आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा हमें दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। कौन बोला? बिहार के शिक्षा मंत्री ने। हमें दिल्ली से कोई मतलब, ये बिहार की बातें होंगी। बताइए, देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और मैम, अभी एईडीओ का पेपर हुआ, गए पेपर देने, जैसे पेपर दे के निकले, पता चला पेपर आउट हो गया। मैम, बिहार में, आज बिहार के पटना में भी तो बच्चे मार खा रहे हैं। जी मैम, मार खा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वहाँ भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई, मारा गया। उनके देश के अलग अलग कोने से छात्र जो है वो अपने मुद्दे लेकर अब उतर रहे हैं। जी मैम, ये आंदोलन पूरा भारत का आंदोलन है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, मोदी जी आप भूलिए मत, इस देश में आज से बहुत दिन पहले भी एक सरकार थी जो तानाशाही कर रही थी, और वही बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति हुआ और वो सत्ता उखाड़ कर फेंक दी गई। और यही मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, मोदी जी, आपके नागपुर में देश का फाइलों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठी है, ये बातें किताबी है। और देश के क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैम, मेरा एक दर्द है, मैं आर्मी की तैयारी करता था। मेरे नाना जी आर्मी में थे, वो सीआरपीएफ में हवलदार पोस्ट से रिटायर हुए थे। मेरा मन था आर्मी में जाने का, और यही सरकार ने दिल्ली, पटना में, उस समय मैं पटना में, अग्निवीर वालों को घसीट कर मारा। हम किस सरकार की करें? हमारे घर वाले खुद बीजेपी को वोट करते हैं। मैंने कहा कि प्लीज़ बीजेपी को वोट मत करो। मैम, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी हाल है। इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने इस्तीफा दिया। प्रैक्टिकल में नीतीश कुमार जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, मोदी जी। नीतीश कुमार कहाँ इस्तीफा दिए भाई? रेल मंत्री थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में, उन्होंने इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी से तो आप बड़े नेता नहीं हो गए हो, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नेता नहीं हो गए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, बस इतना ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मैम, इस देश, कितने दिन से आप लोग एक ही बात कह रहे हैं, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा सुनाइए नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल मैम, ये जो सरकार है, इस टाइम पे हमारे अंग्रेज भी जब महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठते थे, आज 20 से 25 दिन हो गए सोनम वांगचुक हंगर पे बैठे हुए हैं वो। और ये सरकार पूरी, आप इस तरीके से मान के चलो कि डिक्टेटरशिप पे पहुँच गई है, तानाशाही चल रही है पूरी। जो मासूम 12-12 साल की बच्चियाँ, 16-16 साल की लड़कियाँ, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ इतना अत्याचार करा जा रहा है, लाठीचार्ज करा रहा है। जबकि आप यहाँ पूरा प्रोटेस्ट देख रहे हैं जिस तरीके से चल रहा है, कितनी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है। उस दिन भी शांतिपूर्वक चल रहा था,
लेकिन पुलिस के ही कुछ गुंडे उस वर्दी में बिना वर्दी के बिना बैच के आते हैं। वही बंदे, आप बताओ यहाँ पे आपको कहीं कोई पत्थर नज़र आ रहा है? उस दिन वो अचानक से पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? एक से पत्थर आते हैं, पत्थर चालू हो जाते हैं। वही आप देखते हैं दाढ़ी मूंछ वाले चप्पल में बिना जीन्स की वर्दी में पहन के आते हैं। तो वही जो गुंडे हैं पुलिस के, उन्होंने ही स्टार्ट करा है, शुरुआती की है बच्चों पे। पहले उन्होंने बच्चों की तरफ से उन्होंने पथराव करा, फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, आपने लाठियाँ, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने जो चलवाई थी, वही तानाशाही आज आ चुकी है। ये कोई टेररिस्ट हैं जो आंदोलन बैठे हैं? आप अभी राहुल गांधी मतलब कल परसों जिन्होंने इनको उठाया और आज ये लोग ही उनको गिरा रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं, सब हैं, ये बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं इनके, सब ने तो इसको राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और आज ये इन स्टूडेंटों के साथ ये हरकतें कर रहा है। तो इसको हटना चाहिए। हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। किसको हटना चाहिए? महेंद्र प्रताप को हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। महेंद्र प्रताप को हटना चाहिए। आंटी कह रही धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए। नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि कौन आएगा फिर? कौन आएगा फिर? क्यों? कोई भी आएगा, लेकिन कोई भी आएगा, लेकिन जिसको पब्लिक बनाएगी उसको उसकी तरह नहीं बनाएगी जैसे पहले ये था। मैं कह रहा हूँ मैंने कल हटा दिया। मैं कह रहा हूँ कल हटा दिया मैंने मोदी। आज अभी हटा दिया। कौन आएगा? मैं आऊँगा भाई। भाई आएंगे। लूफी आएगा। लूफी लेट्स गो। लूफी रेवोल्यूशन लाएगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा कैसे? नरेंद्र मोदी जी इस टाइम कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। अंगूठा लगाएगा ना, वो अंगूठा लगाएगा। इतना बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे। अरे इतनी पब्लिक है, एक दिन में पढ़ा देगी। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी देश को मोदी जी की जरूरत होती है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। तो उनकी क्या जरूरत है फिर हमारे देश में? जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो एकदम से इनविजिबल हो जाते हैं, या विदेश चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। मेरा कहना है सर मैडम कि हम लोग शिक्षा और इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम पर लाठियाँ भांजी जाती है, हमारे सर फोड़े जाते हैं, पैर तोड़े जाते हैं। लेकिन मैडम उन पर सर और पैर कब तोड़ेंगे उनके जो विदेशों में हजारों करोड़ रुपए देश के लेकर भागे? नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, दुनिया भर के ऐसे नाम, ललित मोदी जैसे, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ वहाँ जाकर हमारे देश की मजाक उड़ाते हैं सर मैडम। आसाराम जैसा रेपिस्ट साल में 8 महीने जेल के बाहर रहता है, उसको आजीवन कारावास मिल गई। क्यों नहीं उनके लठ मारते? उनको तो देश में तक नहीं लाया जाता। ये कहाँ की अकाउंटेबिलिटी है ये बताइए मैडम। मैडम हमारे लोगों को मारा गया, और क्यों मारा गया? सिर्फ शिक्षा के नाम पर। हम लोग मांग क्या रहे थे? 1 नेशन 1 एजुकेशन। किस देश के जो नेता लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे टूटे फूटे स्कूल्स में पढ़ेंगे। ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शंस की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कब शुरू करेंगे मैडम? मैडम एक और मेरी बात, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ मैडम, छोटी सी बात, आप लोगों ने शायद रिपोर्ट भी की है मैडम। हमारे केन भी तो हमें ट्राइबल लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, कोई उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हमारा मणिपुर 4 साल से जल रहे हैं मैडम। आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया ने वहाँ जाकर रिपोर्टिंग की, नेशनल मीडिया जाने कहाँ गायब हो गया मैडम। वो लोग सत्ता की दलाली करने में व्यस्त है, इसलिए हमारा नेशनल मीडिया का इंडेक्स 157वां नंबर 180 देशों में से मैडम। मणिपुर जल रहा है मैडम। कोई प्रधानमंत्री वहाँ, कोई नेता वहाँ पर जाकर देख कर नहीं आया। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ। मणिपुर के बहुत सारे प्रोटेस्टर आए हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए मैडम। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल कॉर्पोरेट्स के घर भरने के लिए उजाड़े जा रहे हैं। अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट लाकर वहाँ की संवेदनशील सेंसिटिव जनजातियों को उजाड़ा जा रहा है। जो लोग बाहर कभी रह भी नहीं सकते, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, हम लोग 177 में से 176वें स्थान पर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पीछे से मैडम। हमारा बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हर आदमी चाहे 5 लाख रुपए कमाता हो, उसको भी दिल्ली की 400 AQI की जहरीली सांस में जीना पड़ रहा है मैडम। नोएडा का IT इंजीनियर युवराज, जो बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, एक बैरिकेड नहीं होने की वजह से नाले में, नदी में गिर गया और वो मर गया। ये हमारा करप्ट सिस्टम का जवाब है। इसलिए मैडम हम इस पूरे सिस्टम को बदल लें।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही, उसके अलावा इस करप्ट हो चुके सिस्टम को बदलने और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और सत्ता जो हमें कुचल रही है उससे एक ही बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, जब जब सत्ता जुल्म करेगी, सत्ता के गलियारों, जब जब नेता जुल्म करेंगे, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मैडम, युवा जेन जी जिसको बोलते हैं वो आज खड़ा हो चुका है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैडम, ये जवानी जिसको हिंदू मुस्लिम में बांट रखा था, वो जवानी आज शिक्षा और इस देश की करप्ट हो चुकी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। ये जवानी बदलाव लाकर रहेगी। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।